जाएंगे इधर। 500 जोड़ी का टारगेट पूरा किया था ऐसे डायनेमिक लीडर। 500 जोड़ी पूरी करने वाले मैं हमारे दीपक सर और हमारी ज्योत्सना मैडम को मंच पे बुलाना चाहूंगा। 500 जोड़ी उन्होंने पूरी की है दोस्तों, और उन्होंने उस शेर में विश्वास रखा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। उनके नीचे अक्टूबर का कारवां बढ़ता गया और उन्होंने 500 जोड़ी पे नैनो कार अचीव की है। प्लीज सर स्टेज पे आएंगे, मैडम स्टेज पे आएंगे आप। और 500 जोड़ी पूरी करने वाले ओनली वन लीडर पूनम पटेल यानी कि जयेश पटेल। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जयेश जी का। कार की चाबी शहनशाह बना दिया गया है इनको। पुराने जमाने में शहनशाह हाथी घोड़े की सवारी करते थे, आज के जमाने में शहनशाह नैनो कार की सवारी करते। प्लीज शहनशाह है तो क्या है, आज तो सल्तनत डिस्ट्रीब्यूटर्स की है, राइट। थोड़ा सा म्यूजिक डांस और उसके बाद में इनसे सुनेंगे इन्होंने नैनो कार कैसे अचीव की, इतना जबरदस्त के मुकाम कैसे हासिल किया। प्लीज थोड़ा सा म्यूजिक बजाएंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे सर प्लीज। शहनशाह थैंक यू। जयेश जी बोल रहे हैं ड्रेस बाप शहनशाह बन गए, वैसे ही ढींटी चिका हो गया मेरा। प्लीज देखिए, ये जो चाबी दी गई है ये नैनो की तो नहीं दिख रही है, मर्सिडीज की दिख रही है, क्योंकि गाड़ी से बड़ी तो चाबी है।
तो डेफिनेटली इसका मतलब कि ये चाबी इशारा करती है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी भी आने वाली है आगे चल के। देखिए इस बिजनेस में दीपक भाई को मैं काफी वक्त से जानता हूं। दीपक भाई पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। पहले से इनके अंदर कहाँ लगाना है भाई? आपके पास गाड़ी है उसमें लगती है तो लगाइए। दीपक भाई जो है पहले से इनके अंदर सेवा की भावना है, इसीलिए दीपक भाई पहले कांग्रेस में, नहीं बोले मैं यहां से बढ़ा लेता हूं, नो प्रॉब्लम। दीपक भाई पहले कांग्रेस में कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के एरिया लीडर भी रह चुके हैं। लेकिन जैसे आपको पता है एक सेवक ज्यादा देर तक नेता बनकर नहीं रह सकता है। तो दीपक भाई जो है बेसिकली साइंटिस्ट है, तो उन्होंने नेता बन के सेवा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हालात आप जानते हैं। तो उन्होंने अपना साइंटिस्ट का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से उन्होंने कोशिश की कि मैं देश की सेवा करूं। ये प्रोडक्ट देश सेवा का प्रोडक्ट है। अगर गैस बचता है तो हम जो गैस 2035 में खत्म होने वाली है वो 2075 तक चल सकती है। तो दीपक भाई कहते हैं कि देश सेवा आप बंदूक लेके करते हैं सैनिक, वही एक तरीका नहीं है, देश सेवा के अनेक तरीके होते हैं। तो दीपक इंडस्ट्री जो है इसकी शुरुआत 2002 से हुई है। दीपक एनर्जी उसकी एक छोटी नई कंपनी है। दीपक इंडस्ट्री अपने आप में एक पुरानी कंपनी है जो 2002 से चलती है। जिस प्रोडक्ट को आज आप सुन रहे हैं, ये प्रोडक्ट उन्होंने आविष्कार बहुत पहले किया था और इस आविष्कार ऐसा अद्भुत था कि ये प्रोडक्ट बरसों से वो एक्सपोर्ट करते रहे, दूसरी कंपनी को देते रहे, इवन यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी उन्होंने दिया है। तो जब मैं इनसे मिला और जो एमएलएम का जो हिस्सा है दीपक एनर्जी जो शुरू होने वाला था, तो दीपक भाई से मिलकर जब मैंने प्रोडक्ट की डिटेल देखी, इन्होंने मुझे अकेले को, जब अकेला बैठा था तो उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल डेमो, क्योंकि उनकी उस दीपक इंडस्ट्री की ऑफिस में वो पूरी लैब बनी हुई थी, उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली मैं इसमें काम करूंगा और तुरंत ही जुड़ना चाहूंगा, इसीलिए तुरंत जुड़ गया। अब तुरंत जुड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यहाँ जो आए हैं वो तुरंत जुड़ सकते हैं। कारण यह है अभी भी सिर्फ 4,500-5 हजार लोग जुड़े हैं सिर्फ, लेकिन कितने लोगों को जोड़ना है? 17 करोड़ लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना है, 17 करोड़ तक। और आपको अगर एक रिकॉर्ड बता दूं एमएलएम इंडस्ट्री का, कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी एमएलएम कंपनी है, ये सारी कंपनी मिलकर भी 10 करोड़ तक पहुंच नहीं पाई है। तो इसका मतलब कि एमएलएम के लिए लोग खत्म नहीं हुए हैं, यानी कि मैदान पूरा खाली है। और रही बात कि ये प्रोडक्ट तो अपने आप में यूनिक है। हर घर में गैस है तो हर घर में गैस बचाना अपना कर्तव्य है ताकि देश की सेवा हो और ये जो काम है धीरे धीरे फैलना शुरू हो। अभी ये काम जो है महाराष्ट्र में इसकी बड़ी मूवमेंट है, गुजरात में मूवमेंट शुरू हुई है, कर्नाटक में मूवमेंट शुरू हुई है, कई और जगह शुरू हुई है। लेकिन ये शुरुआत अभी एक छोटे पौधे के रूप में है, लेकिन इसमें आप इन्वॉल्व होकर काम करना शुरू करेंगे तो एक बहुत बड़े मुकाम पे आप पहुंचेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब 4,500 लोग जुड़े हैं, कुछ समय आएगा 4.5 लाख जुड़ेंगे, 1 करोड़ जुड़ेंगे, 2 करोड़ जुड़ेंगे, ये कहां से कहां पहुंचेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस बिजनेस में टाइम को पहचानना। टाइम को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिक्चर है बुलंदी राजकुमार की, जिसको मैंने छोटी उम्र में देखी थी। उस पिक्चर में राजकुमार कहते हैं इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, बाकी आधी मुकद्दर और मेहनत से। यानी कि मुकद्दर का रोल सिर्फ 25% है, मेहनत का रोल 25% है। समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोलंबस निकला था चाइना ढूंढने, पहुंच गया इंडिया। आप एक मकसद से जब बाहर निकलते हैं और रास्ते में अनहोनी घटना होती है, उसको तकदीर कहते हैं। जो घर में बैठा है उसकी तो तकदीर बनी हुई है, सुबह शाम 2 वक्त की रोटी ऊपर वाला देता है, राजयोग है, राजयोग है, उसी को राजयोग कहते हैं। क्या ऐसा राजयोग आप चाहेंगे?
बिल्कुल नहीं। तो समय का सिर्फ मतलब है कि कंपनी की अभी शुरुआत है, तो जुड़ने के लिए राइट टाइम है। जुड़ गए तो तुरंत काम करना चाहिए, राइट टाइम है। और काम किया तो और जगह फैलाओ, राइट टाइम है। तो राइट टाइम यह है कि काम में लग जाइए, लोगों को बताना शुरू करिए और आगे बढ़िए। इसी तरह ये कारवा आगे बढ़ेगा। प्लान इतना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात दीपक इंडस्ट्री की ये है, दीपक एनर्जी और दीपक इंडस्ट्री की, इस दीपक एनर्जी जो है एमएलएम का एक हिस्सा है दीपक इंडस्ट्री का। यहाँ पर हर दम कुछ न कुछ देने की भावना है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी ने कुछ इशारा कर दिया तो दीपक भाई ये या हेमल भाई ये कुछ न कुछ पब्लिक के लिए ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं कि ऑन द स्पॉट लोग उसको अचीव कर पाते हैं। पता नहीं आज कौन सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, पता नहीं आज कौन सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आज राइट टाइम है, आप तुरंत निर्णय लीजिए, जुड़ जाइए, काम में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और ये लोगों के सहकार से और सपोर्ट से ये नैनो कार मिली है। सभी लोगों ने हार्ड वर्क किया है, लेकिन सभी लोगों ने आगे हार्ड वर्क करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे कई लोग यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे और ऐसी कई चीजें हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज। मजे की बात है कि 2-3 लोग उठ के जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही जयेश जी ने कहा कि कंपनी कुछ न कुछ नया अनाउंस करती है, वो जाने वाले ऐसे रुक गए, खड़े हो गए। हाँ, हमारे विनोद भाई और भी कई लोग हैं। अब सबके दिल में खटपटाहट दौड़ रही कि नया अनाउंसमेंट क्या है। सही है? हेलो, सब सुनना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि वो अचीव कितने लोग करेंगे। सॉरी या ऑलमोस्ट सबने अचीव किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, बस अब हमारा प्रोग्राम का मेन मुख्य पार्ट शुरू होता है। हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और फ्यूचर में कंपनी का क्या है प्लानिंग, आप जानना चाहेंगे? पक्का? तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे यंग डायनामिक डायरेक्टर मिस्टर हेमल। प्लीज कम ऑन स्टेज हेमल जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है, मैं घबर रहा हूँ या आप लोग घबर रहे? मैं सोच रहा था कि मैं घबर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग घबर रहे हैं। यार मैं 50 ग्राम का आदमी हूँ, आप लोग इतने सारे, घबरो मत। 50 ग्राम का राज अभी वो मेरी वाइफ से पूछो। नमस्कार। बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, खास करके जेबी साहब ने ऐसे ऐसे शेर सुनाए कि आज रात को मुझे ऐसा लगेगा कि मैं शायद कहीं कव्वाली से आया। देखिए, ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बोलने की कोशिश करूंगा आज। वैसे मैंने आज से कंपनी चालू होने से पहले मैंने एक सपना सोचा था और मैंने वो सपना देखा था। मैंने निकुंज भाई को और मेरी सिस्टर को बताया था कि एक दिन आएगा जब मैं कंपनी की पहली मीटिंग करूंगा, और वो मीटिंग होगी दिवाली मीट। और उस दिन जो मेरे दिल में बरसों से दबी हुई आवाज है उसको खोलूंगा। तो आज थोड़ी कोशिश मैं करूंगा, आप लोगों का साथ चाहिए। देखिए, जिस 4 पंक्तियों ने मेरी जिंदगी बदली, ऐसा हो सकता है कि शायद वो सुन के कल से आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो। सिर्फ इतना है कि उसके अंदर के राज को आपको पहचानना होगा। आज से 2-2.5 साल पहले ये 4 पंक्ति मेरी जिंदगी में आई थी, और आप मानेंगे नहीं, उसने मेरी जिंदगी बदली है।
उसमें की कुछ दो चार पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। वो नियामतें मतलब मन्नत, वो नियामतें जिसने चांद पर कदम रखा, मुकद्दर भी सवर जाएगा जरा जानू। बसर की जात हो, बसर की जात इंसान की जात, बसर की जात हो, सब कुछ दिया है देने वाले ने, फर्ज इतना है कि अपने आप को पहचानो। क्यों ना सहरा को गुलिस्तान में बदल कर रख दें, सहरा यानी रेगिस्तान, क्यों ना सहरा को गुलिस्तान में बदल कर रख दें। अरे आप चाहे तो आसमान कुचल कर रख दें। कामयाबी की जंग मुश्किल पर मुमकिन है, कामयाबी की जंग मुश्किल पर मुमकिन है। हर कदम फूक कर संभल कर घर रख दें। क्यों ना सहरा को गुलिस्तान में। और दुनिया में मैंने जो देखा है वो मैं शायद आपको बताऊंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसी को मैं दूसरे अंदाज में पेश करूंगा आपके सामने। उसका लोहा ही सदा मानती है ये दुनिया, उसका लोहा ही सदा मानती है ये दुनिया। अपनी हिम्मत से जो मुश्किल को मसल कर रख दे, क्यों ना सहरा को गुलिस्तान में बदल कर रख दे। नेटवर्क मार्केटिंग आना जाना लगा रहे, जो आया उसका इस्तेकबाल करो, जो गया उसको अल्लाह हाफ़िज़।